हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में होम लोन का कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि यहाँ पे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है, क्या प्रोसेसिंग फीस लगती है, क्या फीचर्स और बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, कौन कौन सी स्कीमें चलती है। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम एसबीआई में देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका फेस्टिवल कैंपेन ऑफर चल रहा है जो कि आपका 31 दिसंबर 2023 तक वैलिड है। तो इसमें अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो पहले जो आपको 9.15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जा रहा था, वो इस फेस्टिवल ऑफर में आपको 8.60 पर ऑफर किया जा रहा है। 700 से 749 के बीच में 8.70, 650 से 699 9.45, 550 से 649 के बीच में 9.65, और अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, कोई भी आपका सिविल स्कोर नहीं है, तो 8.70 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। ये रहा एसबीआई में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि इस समय मिनिमम चल रहा है। इसके अलावा जो हम यहाँ पे देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है 8.5% से और 9.15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जाता है। और ये स्पेशल होम लोन रेट्स है जो कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल को प्रोवाइड किया जाता है। वहीं जो स्टैंडर्ड होम लोन रेट चलते हैं यहाँ पे, उसमें 8.75 से स्टार्टिंग होती है और 9.40% के अराउंड यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो ये देख सकते हो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। एसबीआई में तो काफी डिटेल में जो है क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है। वहीं एचडीएफसी बैंक में जो है ऐसे इन्होंने बता दिया है स्पेशल होम लोन रेट और स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स, और इसमें आपका क्रेडिट स्कोर इसमें भी डिपेंड करेगा। जितना अच्छा होगा उतना ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ स्कीमों के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर आपको कोई प्लॉट बाई करना है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई फ्लैट बाई करना है, या आपको अपने रिनोवेशन कराना है, घर में एक्सटेंशन वगैरह कराना है, कंस्ट्रक्शन कराना है, उस एसबीआई हो चाहे एचडीएफसी हो, दोनों ही बैंक आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। अब कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी रेजिडेंट इंडियन हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, या सैलरीड एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, यहाँ से अप्लाई कर सकता है एसबीआई और एचडीएफसी दोनों से ही। एज क्राइटेरिया क्या है, तो एसबीआई में मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल है, एचडीएफसी में भी 18 साल है। मैक्सिमम जो है एसबीआई में 75 ईयर के एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो, और एचडीएफसी में 65 ईयर की एज तक। लोन अमाउंट कितना मिलेगा, तो एसबीआई में भी 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हो और एचडीएफसी में भी। और यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है दोनों जगह आप 30 साल के लिए मैक्सिमम लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई में 8.60 से स्टार्टिंग होती है और वहीं एचडीएफसी में 8.5% से स्टार्टिंग होती है। प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे जो है अलग अलग थोड़ी सी लगती है हर स्कीम के हिसाब से। तो 0.35 से स्टार्टिंग होती है एसबीआई में और 0.50% तक जाती है, जो कि मिनिमम आपकी 2,000 रुपये होगी और मैक्सिमम 10,000 रुपये तक जाएगी। वहीं जो आपका एचडीएफसी में 0.50% लगती है आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम आपकी 3,000 रुपये तक तो होगी। प्री पेमेंट चार्जेस, अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह आपके नहीं लिए जाएंगे, चाहे वो एसबीआई हो चाहे एचडीएफसी हो। फीचर्स बेनिफिट देख लेते हैं। तो एसबीआई में देख सकते हो 5 बेसिक पॉइंट का कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है फॉर वुमेन्स बोरोवर। कोई भी प्रीपेमेंट पेनाल्टी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे टॉप अप, ओवरड्रॉप, बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। टैक्स बेनिफिट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। वहीं आपका जो एचडीएफसी में जो है यहाँ पे भी वुमेन्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल लोन रिपेमेंट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इजी एंड क्विक डॉक्यूमेंट प्रोसेस यहाँ पे रहता है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। यहाँ पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पे भी आपको टॉप अप, ओवरड्राफ्ट और बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होता है। तो डॉक्यूमेंट जो है दोनों ही जगह लगभग सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले तो आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा जिस बैंक से भी आप लोन ले रहे हो। उसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी पड़ेगी। फिर सैलरीड के लिए एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जिस टाइप का भी आप लोन ले रहे होगे उसके उस टाइप के रिलेटेड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अकाउंट स्टेटमेंट जो है लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी। उसके अलावा इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरीड के लिए देख सकते हो सैलरी स्लिप दे सकते हो या सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 ईयर का। उसके अलावा कॉपी ऑफ फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर की दे सकते हो, और अगर आप कॉपी ऑफ फॉर्म 16 नहीं है आपके पास तो आईटी रिटर्न भी दे सकते हो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का। इसके अलावा जो इनकम प्रूफ है नॉन सैलरीड के लिए, तो उस पर जो है बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, आईटी रिटर्न लास्ट 3 ईयर का देना पड़ेगा, बैलेंस शीट देनी पड़ेगी,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का देना पड़ेगा, बिजनेस लाइसेंस डिटेल आपको देनी पड़ेगी, टीडीएस सर्टिफिकेट दे सकते हो आप, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी देना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, आर्किटेक्ट वगैरह हो गए, तो ये लोग जो है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर होता है, सेम डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में भी लगेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी स्कीमें चलती है। सबसे पहले हम एसबीआई में देखते हैं, तो सबसे पहले इनकी आती है स्कीम एसबीआई रेगुलर होम लोन, उसके अलावा एनआरआई होम लोन आती है, फ्लेक्सी पे होम लोन है, प्रिविलेज होम लोन है। अब जो डिफेंस पर्सन है वो शौर्य होम लोन से लोन ले सकते हैं, उनको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और काफी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको कोई प्लॉट लेना है तो और उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, उसके लिए आप एसबीआई प्लॉट लोन प्रोवाइड करता है, जिस स्कीम का नाम है रियलिटी होम लोन। होम टॉपअप लोन मिलता है, ब्रिज होम लोन मिलता है, स्मार्ट होम टॉपअप लोन है, इंस्टा होम टॉपअप लोन है, कॉर्पोरेट होम लोन है, होम लोन टू नॉन सैलरीड है, ट्राइबल प्लस होम लोन है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट होम लोन है। इसके अलावा जो एचडीएफसी में चलती है वो रेगुलर होम लोन स्कीम चलती है, एचडीएफसी रीच लोन चलती है, प्लॉट लोन चलती है, रूरल हाउसिंग लोन है, होम इंप्रूवमेंट लोन, होम एक्सटेंशन लोन, टॉपअप लोन, बैलेंस ट्रांसफर, लोन्स फॉर एनआरआई एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये देखिए एसबीआई और एचडीएफसी दोनों ही बैंकों में स्कीमें चलती हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलती है दोनों ही जगह। फिलहाल जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है नई फिर से लॉन्च करी जा रही है, जो पुरानी वाली थी वो जो है उसकी टाइम पीरियड जो है 2023 तक रखा गया था, जो कि आपका ओवर हो चुका है। फिर से जो है इसको लाने की जो है तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत आपको सिर्फ 2 से 3% इंटरेस्ट पे जो है यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी बैंक से आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना हर बैंक के लिए लागू होती है स्कीम। ये देख सकते हो यहाँ पे एचडीएफसी और एसबीआई में होम लोन का कंपैरिजन रहा। अब देखिए यहाँ पे किस बैंक से आपको लेना चाहिए। तो अगर आपका एसबीआई में सैलरी अकाउंट है तो आप एसबीआई से प्रेफर करिएगा, और अगर आपका एचडीएफसी में सैलरी अकाउंट है तो आप एचडीएफसी को प्रेफर करते हो, क्योंकि जिस बैंक में सैलरी अकाउंट होता है उसको जो है बैंक प्री अप्रूव्ड लोन भी प्रोवाइड करता है और उसको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कोई भी जो है डॉक्यूमेंटेशन उसको नहीं देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जिस भी बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट वगैरह है उस पर आप जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपका इन दोनों बैंकों में से किसी भी बैंक नहीं है तो आप एसबीआई से ट्राई कर सकते हो। एसबीआई क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और आपको अच्छा जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अपना क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि अभी हमने बताया, देख सकते हो। प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे मिनिमम लगती है, 0.35 से स्टार्टिंग होती है। वहीं एचडीएफसी भी जो है ठीक ठाक बैंक है, उसमें भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% से स्टार्टिंग हो रही है। अगर आप जो है यहाँ पे आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको 8.5% पर मिलेगा। वहीं अगर आप जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड होम लोन रेट चलते हैं जो इनके 8.75 से स्टार्टिंग होगी, तो आपको जो है 8.75 पर ऑफर किया जाएगा अगर आपका यहाँ पे सैलरी अकाउंट या कोई भी अकाउंट वगैरह नहीं है। और प्री पेमेंट चार्जेस तो दोनों ही जगह नहीं लगते हैं। वोवेंस के लिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी जो है दोनों ही जगह प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जो है किसी भी बैंक से, दोनों ही बैंक के काफी अच्छी है, एक अपनी पब्लिक सेक्टर में टॉप बैंक है, एक प्राइवेट सेक्टर में टॉप बैंक है। तो दोनों बैंकों में से आप किसी भी बैंक से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपको एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, किसी भी बैंक के लोन के ऑफर जानने, वो आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए हर बैंक का होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे मुझे एसबीआई बैंक के होम लोन के बारे में जानना, तो यहाँ पे एसबीआई बैंक होम लोन का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन जैसे इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी स्कीमें चल रही, कोई ऑफर चल रहा होगा, वो आपको लिंक वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको एचडीएफसी बैंक होम लोन जाना है तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक होम लोन का भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से भी आप इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट वगैरह देख सकते हो, कौन कौन सी स्कीमें चल रही है और कोई अगर ऑफर चल रहा होगा तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।